तो हमारा दीक्षा दिवस मनाया जा रहा था उस समय बहोरी वन में, आचार्य के चरणों में थे। तो एलक निर्भय सागर जी जो कि अभी आचार्य हैं, निर्भय सागर जी उत्तराखंड के साइड है वहाँ, तो उस समय एलक थे वो। तो वह कहने लगे आचार्य इन मुनिराजों का दीक्षा दिवस है, आज मंच से मनाया जाए। तो आचार्य के लिए मना लो। बोले कौन क्या करेगा? बोले मैं संचालन कर दूंगा। निर्भय सागर जी बोली और 4 महाराज बोल लेंगे, फिर आपके प्रवचन मिल जाएंगे, उद्बोधन मिल जाएगा। आचार्य ने स्वीकृति दे दी। बस दोपहर में प्रवचन हो गए। अब आचार्य ने 4 लोगों का बोला, 3 लोग मिले बोलने वाले, समझ गए। तो आचार्य से बोलते हैं एक और, तो वो बोले वो बोल नहीं रहे हैं, कुंतु सर को बोलना आता। कुंतु सर बोलता है? आचार्य से बोलते हैं, क्योंकि उस समय आचार्य साहब ने कहीं प्रवचन नहीं किया था, शायद पहले ही हमारा वो होगा। आचार्य साहब ने बोलना, तो आचार्य इशारे से बोलते मंच पे, कुंतु इशारे करके। हमने कहा नहीं बोलना है। आचार्य से बोलते ठीक है। अब आचार्य मंच पे बोला और टाल तो सकते नहीं, बोलना पड़ेगा। और सोचा कुछ था नहीं कि प्रवचन करना है। अब जैसे ही हमारा नंबर आया, 15 मिनट मिलते, 15 मिनट मिला था हमें प्रवचन के लिए। हमने सोच लिया था 12 मिनट में पूरा करना है, 15 के पहले ही पूरा करना है अपन को, क्योंकि कुशल वक्ता की यही पहचान होती है। और मैंने बस प्रवचन किया और यही बोला हमने, क्या बोला, आज 22 तारीख है और आज 22 तारीख की पहली तारीफ ये है, मैंने अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित किया था। दूसरी तारीफ ये है 22 तारीख की कि मैंने 22 परिचय सहन करने की शक्ति पैदा की थी। तीसरी विशेषता ये है 22 तारीख की कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 2 4, और सारे के सारे ग्रंथ 4 अनुयोग में हैं, और सारे ग्रंथों का जो सार है वो निर्ग्रंथ बना। आज के दिन गुरुदेव ने मुझे प्रदान किया था, निर्ग्रंथ दीक्षा प्रदान की थी। आचार्य वहाँ ऊपर से बोलते हैं हाँ लड़का अच्छा बोल रहा है। फिर मैंने कहा अब जो मेन बात मैं कहना चाहता हूँ, मेन बात पर आ जाओ आप, कि मैंने निजी श्रद्धा मैंने जगाई है, मैंने दीक्षा ली है, किसी की प्रेरणा से नहीं ली, किसी से वो बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारा विषय बोला थोड़ा सा, पर मुख्य विषय बोल देता हूँ। मैंने कहा ध्यान रखो, मेरी कम उम्र में दीक्षा हो गई ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कम उम्र में दीक्षा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी दीक्षा गुरु विद्यासागर जी के हाथों से हो गई, ये बड़ी विशेषता है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, पर मैं अपने गुरु की प्रशंसा जरूर करता हूँ। फिर मैंने एक बात और कही, मैंने कहा ध्यान रखो, मैंने किसी के कहने पर दीक्षा नहीं ली, प्रभावित होकर किसी से दीक्षा नहीं ली। मैं प्रभावित नहीं हुआ किसी से, मैं समर्पित हुआ हूँ गुरु विद्यासागर को। प्रभावित नहीं हुआ, क्या हुआ हूँ, समर्पित हुआ। दूसरी चीज, जैसे एक बच्चे को मालूम पड़ता है कि मेरे पैर में एक कांटा है, तो बच्चे को बुजुर्ग बता देते हैं, समझा देते हैं, माँ बता देती है बेटा दूसरा कांटा लाओ और उस कांटे को बाहर निकालो। ऐसे ही संसार का बंधन मेरे पास है, पर मैं दीक्षा का बंधन बांध रहा हूँ। एक बंधन है, दूसरा क्यों बांध रहा हूँ? एक कांटा लगा, दूसरा क्यों निकाला हूँ? ये विश्वास है, श्रद्धा है। भले चुभन होगी, इसमें तकलीफ होगी, लेकिन इसको खुरदते खुरदते अंदर का कांटा बाहर निकल जाएगा। इस कांटे को इसलिए अपनाया है मैंने, दीक्षा का बंधन इसलिए अपना रहा हूँ क्योंकि संसार का बंधन मुझे तोड़ना है।